वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तनाज़उ फतफ़शलु व तज़हब रिहुकुम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिमक़ामिन आख़र अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आओ मिल जाएं मुस्कुरा के गले, हो चुका जो फसाद होना था। थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं कह रहा हूँ, असल जुमला है एताब। तो हम पर खुदा न खास्ता यानी ईमान वालों पर एताब किसी का क्यों होगा, तो उसको हमने फसाद से बदल दिया है। फसाद तो है ही, तो क्या कहा? आओ मिल जाएं मुस्कुरा के गले, हो चुका जो फसाद होना था। तो बहरहाल कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद इस मौजू पर सरे शाम से सुन रहे हैं। कहने वालों ने कहा है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। थोड़ी सी कही हुई बात अगर हमने इस कान के बदले इस दिल के कान से सुना है, तो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन शाम से 7-8 घंटे से सुन रहे हैं, और सुनते रहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान बन जाइए और कुछ मत कीजिए तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी बातों पर अमल के इरादे से सुनिए, अमली जामा पहनाइए, तो थोड़ी सी बात में आप अपने अंदर इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आप आसमान की बुलंदी पे जा सकते हैं। इसीलिए कहने वालों ने अच्छा कहा है, वक्त कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये वक्त की पुकार है। सुना? कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये वक्त की पुकार है। कदम मिला के तुम चलो, ये दौर इंतशार है। क्या समझा? ये दौर अफरा तफरी का है, उल्टा पलटी का है, खतरात का है, खदशात का है, वहशत का है, बर्बरियत का है। अगर इसमें कदम से कदम को मिलाकर अपने भाइयों के साथ नहीं चलेंगे ठीक से, भाई से मुराद पूरे दुनिया के लोग हैं, किसी मजहब के मानने वाले हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, ब्राह्मण हों, क्रिश्चियन हों, कोई भी हो, सबको इंसानी हमदर्दी के सांचे में ढालिए और इंसान की तरह इंसानी बात कीजिए, तो फिर यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। तो बहरहाल ये दुआ की घड़ी है और सब लोग थक के जा चुके हैं। ऐसे वक्त में नंबर आया है कि उन्वान के लिहाज से बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन मजमा इजाजत नहीं दे रहा है। लोग गायब हैं, जैसा कि अभी सुना ना, बेहोशी में है, सब किसी हाल में है, किसी हाल में है। तो बहरहाल अभी मैंने कुरान हकीम की बड़ी वाज़ेह आयत की तिलावत की। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, ला तनाज़उ फतफ़शलु व तज़हब रिहुकुम। सुना? कुरान का हुक्म सुना, अल्लाह का हुक्म सुना। कौन फरमाते हैं? हमारे और आपके अल्लाह। क्या फरमाते हैं? ला तनाज़उ, ए लोगो आपस में झगड़े जंगो जिदाल मत करो। देखा, अगर इस पर अमल हो जाए तो यही तो कौमी यकजहती हो जाएगी, कौमी इत्तेफाक, इत्तेहाद होगा या नहीं होगा? करेंगे इस पर अमल, कुरान के इस हुक्म को मानेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? ला तनाज़उ, आपस में झगड़े न करो। नहीं करेंगे झगड़ा इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या कहा? फतफ़शलु
वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। यानी झगड़ा करने के नतीजे में क्या हो जाएगी, तुम्हारी कुव्वत घट जाएगी। जो आदमी गांव में महल्ले में बराबर लड़ता भिड़ता है सबसे, तो उसको हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, का चलिए बहुत खत्म आदमी है ना, इसका काम खाली लड़ना है झगड़ना है। तो क्या कहा, कमजोर पड़ जाओगे। कमजोर हुआ कि नहीं हुआ, सब उसका अनवैलिड कर दिया, उसकी अहमियत नहीं दिया। तो क्या कहा, ला तनाज़ऊ, झगड़ा मत करो, और झगड़ा करोगे तो फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे। यहाँ तक भी तो बात कुछ चलने के लायक थी। आगे अल्लाह ने खतरनाक फरमाया, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। पेट से, पेट फाड़ के हवा निकलने का मतलब क्या है, तुम बेवकत हो जाओगे। मुआशरे में, समाज में, जिस आबादी में, जिस बस्ती में रहते हो, वहाँ तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, तुमको कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई कुछ समझेगा नहीं। तो कुरान के इस हुक्म पर अमल करेंगे तो ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। 3 हुक्म अल्लाह का सुना, इस पर सब आदमी दिल में गिरा बांध के जाइए, ला तनाज़ऊ, झगड़े नहीं करेंगे कभी, कोई इंशाअल्लाह झगड़ा नहीं करेंगे। न कोई औरत सास से लड़ेगी, बहन से लड़ेगी, न किसी से लड़ेगी, और न कोई मर्द किसी मर्द से लड़ेगा। कोई कौम किसी कौम से झगड़ा करेगा, न मुसलमान झगड़ा करेगा हिंदू भाई से, और न हिंदू भाई मुसलमान भाई से, न सिख ईसाई से, न ईसाई सिख से। कोई किसी से झगड़ा रगड़ा न करे। तो दिल पे हाथ रख के बताओ कि कौमी यकजहती इससे बढ़कर और क्या होगी, कोई नहीं होगी। तो इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। गिरह बांध के रखिए। क्या कहा अल्लाह ने, ला तनाज़ऊ, झगड़ा मत करो, फतफशलू, झगड़ा करोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। क्या होगी, हवा निकल जाएगी नहीं, हवा उखड़ जाएगी। हवा उखड़ने का मतलब बेवकत हो जाओगे, तुम्हारी अहमियत नहीं रहेगी, तुम्हारा वैल्यू समाज में, मुआशरे में नहीं रहेगा, कोई तुमको कुछ अहमियत नहीं देगा। जहाँ से चलोगे गुजरोगे, कह रहे ये फसादी आ रहा है, ये झगड़ालू आ रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे हट के रहो। इसी को कुरान ने कहा और वाज़े अंदाज में कि जब तुमको जाहिलों से वास्ता पड़े तो कहो क्या, अस्सलामु अलैकुम। इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब तुमको अनपढ़, गवार, गए गुजरे जाहिलों से वास्ता पड़े तो उसके पास अपना वक्त बर्बाद मत करो। क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम। यानी भाई तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा नाजो अदा, तुम्हारा रहना सहना तुमको मुबारक, मैं चलता हूँ, तुमसे मैं नहीं सकूंगा, इसलिए कि तुम तो अनपढ़ है, उजड़ है, जाहिल है, लड़ जाएगा हमसे, झगड़ जाएगा हमसे, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, न दीन के रहेंगे, न दुनिया के रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि मैं चलता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा कुरान, याद रखेंगे इस बात को। जब उलझन झगड़ने रगड़ने वाले आदमी से वास्ता पड़े तो उस जगह वक्त मत दीजिए, उसके पास मत रहिए, कहिए अस्सलाम वालेकुम भाई, चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है। का ला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, कितना अहम पैगाम है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिसाल जो दिया, आसमान पर देखते हैं कितने सितारे हैं, बहुत सारे सितारे हैं कि नहीं है, सबसे रोशनी होती है चांद की जैसी, सूरज की जैसी नहीं। तो इसको कहने वालों ने अपने खास अंदाज में कहा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। क्या समझा, तारे आसमान पे बहुत हैं, सब में रोशनी है, नहीं है रोशनी, थोड़ी थोड़ी,
लेकिन कोई सितारा दुनिया को चांद की तरह से, सूरज की तरह से रोशन कर रहा है? बोलो, नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं कर रहा है। हालांकि थोड़ी थोड़ी रोशनी सब में है। ये मिसाल लाके मैं आपको बतलाना ये चाह रहा हूं कि हम जितने इंसान हैं, किसी के अंदर ताकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी को कम, किसी को ज्यादा है या नहीं है? थोड़ी थोड़ी ताकत सबके पास है कि नहीं है? लेकिन इस थोड़ी सी ताकत से हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अकेला एक एक सितारा दुनिया को रोशनी नहीं पहुंचा सकता है। 1000-2000 सितारे एक जगह जमा हो जाएं, मिल जाएं और वो चांद की शक्ल इख्तियार कर ले, सूरज की शक्ल इख्तियार कर ले, तो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। रोशन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी तरह से हम जितने इंसान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको अल्लाह ने ताकत दी है हैसियत के मुताबिक। थोड़ी थोड़ी ताकत सबको है या नहीं है? लेकिन एक आदमी अपनी थोड़ी सी ताकत से दुनिया में कोई इनकलाब नहीं ला सकता है, कोई कमाल पैदा नहीं कर सकता है। अगर 1000-2000 आदमी एक जगह जमा हो जाएं और 1000 आंखें एक आदमी को एक साथ देखे, 1000 कदम एक साथ बढ़े, 1000 हाथ एक साथ किसी के तरफ उठे, तो वो आदमी मारने से पहले घबराहट के मारे चूर हो जाएगा। नहीं होगा चूर? कहेगा अरे ये हजारों आदमी ऐसे किए हुआ है, अगर ऐसे कर देगा जरा सा तो हमारी तो तिक्का बूटी हो जाएगी, हम तो ढेर हो जाएंगे और हमारा चेथड़ा बड़खचा उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसी को कहा एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। थोड़ी थोड़ी ताकत है, जब सब एक साथ मिल के हम चलने लगेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि दुनिया में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी और हम कामयाब नहीं होंगे। कोई हमसे टकराएगा नहीं, हमारे सामने आएगा नहीं, मारे घबराहट के सब हमसे अलग हो जाएगा। कहेगा अरे ये इस्लामपुर के आबादी वाला आदमी सब एक है। क्या है? सब नेक है, सब एक है। एक तरफ चलेगा तो सब एक साथ, हाथ उठाएगा तो एक साथ, देखेगा तो एक साथ। अब 150 आदमी ऐसे करके आंख फाड़ के किसी आदमी को देखने लग जाइए तो वो डर के पानी हो जाएगा। अरे ये हमको खा जाएगा क्या, हमको चीट डालेगा क्या? हालांकि आप कुछ किए नहीं है, खाली ऐसे देख रहे हैं 150 आदमी, है ना? इसीलिए कहा कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो, ये दौरे इंतशार है। ये इंतशार का दौर है, खतरे का दौर है। लेकिन जब पैर से पैर मिलाकर, क्या मतलब? ऐसे पैर में सटा के नहीं, मतलब एक आवाज होकर, एक अंदाज में एक साथ किसी को जवाब देंगे, किसी का मुकाबला करेंगे, तो वो कौम आपसे टकराएगी नहीं, आपको सताएगी नहीं, आपसे झगड़ेगी नहीं, आपसे लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगी वो कौम, और वो अलग थलग रहना शुरू कर देगा। तो ताकत होती है नहीं होती है? तो इसलिए बतलाया कि इत्तेहाद में, इत्तेफाक में कुव्वत है। सुनिए, फालतू बात मैं नहीं करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, कुरान सुना ना, एक हदीस सुनिए, दुआ कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क्या कहा?